हाय, मैं हूं निदा एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। सो ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज़ अ लैंड दैट लाइज बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। ये 1/4 दैट इज़ 1/4 एरिया ऑफ द वर्ल्ड को कवर करते हैं एंड दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। ये कॉमनली सब डिवाइडेड होते हैं ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स में। They receive annual precipitation of 10 to 24 inches and इसी वजह से इन्हें इंटरमीडिएट या ट्रांजिशनल बायोम के नाम से जाना जाता है बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं दे आर फाउंड साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड यहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं विथ हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। मीनवाइल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो होते हैं वो हमें ट्रॉपिक्स के बीच में मिलते हैं, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, एंड दस ये वार्म रहते हैं थ्रू आउट द ईयर विद सीजनल रेनफॉल्स। जैसे इंडिया में हमें काफ़ी बार मानसून्स देखने को मिलते हैं। These grasslands have less than 1 tree per acre and जो एनिमल्स यहाँ रहते हैं they have adapted to the dry windy temperature। यहाँ पे बहुत सारे बग्स भी होते हैं। लोकेशन देख लेते हैं। प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज इन यूरेशिया, सवाना ऑफ अफ्रीका एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड्स इन अफ्रीका, पैम्पस इन ऑस्ट्रेलिया। अब हम फैक्ट्स देखेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स पे। एवरेज टेम्परेचर यहाँ 14 डिग्री सेल्सियस का होता है, विंटर्स 15 डिग्री सेल्सियस एंड समर्स अप टू 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। एवरेज रेनफॉल 52 सेंटीमीटर्स की होती है, कैरेक्टराइज बाय इनकंसिस्टेंट रेन्स एंड ग्रासेस यहाँ पे वाटर गैदर का काम करती हैं एंड देयरफॉर यहाँ ट्रीज़ कम होते हैं एंड ग्रासेस ज़्यादा होती हैं। लोकेशन देखेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स की। प्रेरीज यूएसए में, स्टेपीज रशिया, हंगरी, यूक्रेन और रोमानिया में, पैम्पस अर्जेंटीना एंड उरुग्वे में, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड कैंटरबरी इन न्यूजीलैंड। वेरियस थ्रेट्स जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स को हानि पहुंचा रहे हैं वो है एक्सेसिव कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ओवर ग्रेजिंग, ग्रोथ ऑफ वीड्स दैट टेक अप द नरिशमेंट एंड लॉस ऑफ कीस्टोन स्पीशीज, प्लस अर्बनाइजेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। अर्बनाइजेशन एंड फ्रैगमेंटेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है। आगे बढ़ते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की तरफ। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स लाई बिटवीन बोथ द ट्रॉपिक्स एंड various facts on tropical grasslands are they are found between 10 to 30 degrees north and south of equator. These grasslands इनका average temperature 64 degree Fahrenheit that is 17 to 20 degrees Celsius and rainfall 30 to 50 inches that is 75 to 125 centimeters की होती है। Generally 5 months of no rainfall also decreases the soil fertility and these grasslands are characterized by herbs that is छोटे पेड़ों से characterize किए होते हैं यहाँ पे and grasses यहाँ कम पाई जाती हैं। Location of tropical grasslands देख लेंगे अब हम। It covers savanna of Africa and most of Asia and Australia, Selvis in South America, Llanos in Venezuela, Argentina and Mexico में भी ये present होते हैं। अब हम ग्रासलैंड्स इन जनरल को क्या क्या थ्रेट्स हैं वो देखेंगे। सो मार्जिनल ग्रासलैंड्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल एंड ग्लोबल वार्मिंग। लैंड दैट वाज अर्लियर नॉट सूटेबल फॉर रो क्रॉप कल्टिवेशन इज़ नाउ बीइंग यूज्ड फॉर इट, क्योंकि यहाँ पे प्रेरीज रीजन में पहले रैंचिंग फैमिलीज कल्टिवेट करती थी, अब ये कल्टिवेशन बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट, expansion of agricultural land into grassland because of various strong varieties of crop seeds जैसे सोयाबीन, वीट वगैरह, और ये हार्डन क्रॉप्स की वजह से इनकी जो सीड्स हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं एंड वो कहीं पे भी कल्टिवेट हो जाते हैं एंड इसलिए ग्रासलैंड्स कन्वर्ट किए जा रहे हैं। प्लस जो टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स इन क्रॉप्स के ऊपर यूज़ किया जाता है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम को, उसके सॉइल को एंड वहाँ के जीव जंतुओं को मार रहे हैं। सो ये सारे थ्रेट्स थे हमारे ग्रासलैंड से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं टेबल पे।
टेबल है ये ग्रासलैंड्स की। डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, पैम्पस इन साउथ अमेरिका, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, सवाना in Africa and Australia, selvas in South America, steppes in Europe, taiga in Europe and Asia, velds in South Africa, llanos in Venezuela, pustas in Hungary and Canterbury in New Zealand. ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। Thank you everyone for watching the video. Please subscribe to our channel and like, comment and share.